हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट गेमर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम को करिकुलर एग्जाम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं जो कि हर साल के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय प्रबंधन में जवाबदेही के मूल्य का मुख्य बिंदु क्या है? तो यह है आपका अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे आमतौर पर मूल्य आधारित संगठन में मूल्य नहीं माना जाता? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राहक शोषण। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नेतृत्व शैली सांस्कृतिक प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक और सहभागी नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन में सांस्कृतिक मूल्य जोड़ देते हैं? तो यह देते हैं आपके सांस्कृतिक विविधता के प्रति अनुकूलन एवं सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, में महानता प्राप्त करने की क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति में महानता प्राप्त करने की क्षमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा पाप विज्ञान के अभ्यास से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मानवता के बिना विज्ञान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गांधी जी ने 7 पाप माने हैं, तो आप यह पढ़कर जाना। ऑप्शन नंबर ए, मानवता के बिना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मामलों के निपटान के लिए दी गई अधिकतम समय सीमा क्या है? तो यह है आपका 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस सामग्री से बने पतंग के मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नॉयलॉन, प्लास्टिक, कोई भी सिंथेटिक सामग्री, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्मॉग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह आता है धुआं और धुंध के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 का मुख्य स्रोत है? तो यह है आपका वाहन उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, AQI गणना में किस प्रदूषक को शामिल नहीं किया जाता? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। AQI कैलकुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण है? तो यह है आपका फसल चक्रण, ऑप्शन नंबर ए, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में किस पेड़ को पवित्र और हवा को शुद्ध करने वाला माना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पीपल, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, पीपल। भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत वन भूमि होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 33%, 33%। तो भारत के कुल क्षेत्र में से 33% वन होने चाहिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, मेलवेयर का मतलब क्या है? तो यह है किसी भी प्रकार का एक हानिकारक सॉफ्टवेयर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, मेलवेयर, और यह क्वेश्चन कंप्यूटर से आया हुआ है, तो इसे याद रखना। ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान करने के लिए किसे चुना जा सकता है? COD, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उपरोक्त सभी। तो यह होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। UK ब्राइबरी एक्ट कब लागू हुआ था? यह है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना। तो इसका आंसर है 2B, ऑप्शन नंबर बी, 2011। तो UK ब्राइबरी एक्ट हुआ था आपका 2011 को लागू, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन हरित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कम कार्बन, संसाधन कुशल तथा सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा भारत में सतत वित्तीय अभ्यास का उदाहरण है? तो यह है आपका ग्रीन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधन में नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर निम्नलिखित के हितों में संतुलन की आवश्यकता होती है? तो यह है आपका हितधारक और समाज, ऑप्शन नंबर सी। स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी, हितधारक और समाज। क्वेश्चन नंबर 21, ex-situ संरक्षण का एक उदाहरण है? तो यह है बीज बैंक, सीड बैंक, याद रखना, ex-situ संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का जैव संकेतक उदाहरण है? तो यह है आपका केंचुआ, अर्थवॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जैव संकेतक प्रजाति की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो यह है प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन की प्रारंभिक चेतावनी देती है। तो जैव संकेतक प्रजाति की सर्वोत्तम परिभाषा है प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन की प्रारंभिक चेतावनी देती हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ISO 14001 मानक निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह है आपका पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, EMS में उभरते रुझानों में निम्नलिखित को अपनाना शामिल है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चक्राकार अर्थव्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। और 7,200 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और आप सभी पेपरों की, BA के सभी एग्ज़ाम की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना पहली बार किस वर्ष जारी की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1994, 1994, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, किसी कंपनी में पर्यावरण ऑडिट कराने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, मानवीय मूल्यों का प्राथमिक गुण क्या है? तो यह है नैतिकता, मोरालिटी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा पारिवारिक मूल्य माना जाता है? तो यह है आपका निष्ठा, लॉयल्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्य आधारित संस्कृति को बढ़ावा देने में भारतीय संगठनों के सामने कौन सी चुनौती है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं के साथ परंपरा का संतुलन बनाना, यह उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा है, चुनौती है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी में किस गुण पर जोर देना चाहिए? तो यह है आपका जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी। मानवीय मूल्यों की मूल अवधारणा क्या है? तो नैतिक सिद्धांत एवं मानक, ऑप्शन नंबर बी। कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आप सिर्फ पढ़कर ही आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मूल्य आर्थिक प्रणालियों में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है? तो यह है आपका हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर बी, इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार का नकारात्मक परिणाम है? तो संस्था में जनता का विश्वास कम होना यह भ्रष्टाचार का नकारात्मक परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है? तो यह है आपकी मुखबिरी विधि, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कार्यवाही किसी संगठन में रिश्वतखोरी को रोकने का एक तरीका है? क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका आंसर होगा रिश्वतखोरी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति लागू करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार का डेटा एक गोपनीयता नीति में शामिल नहीं होता? तो यह है आपका वेबसाइट का एक पृष्ठ दृश्य, ऑप्शन नंबर डी। यह भी कंप्यूटर से आया क्वेश्चन है, तो इस एग्जाम में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 38, सोशल मीडिया पर एन्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? तो यह होता है आपका डेटा को चोरी से बचाना, ऑप्शन नंबर ए। यह भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, धर्मनिरपेक्ष प्रबंधन की विधि समर्थन करती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यात्म आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय किसे ध्यान में रखकर लिए जाते हैं? तो यह लिए जाते हैं कर्मचारियों और समुदाय की भलाई के लिए, इन्हें ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसी व्यक्तिगत स्तर पर मूल्य कार्यान्वयन का उदाहरण माना जाएगा? तो यह है आपका कार्य जीवन संतुलन निर्णय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, CSR के किस स्तर पर एक कंपनी दान द्वारा समाज में योगदान देती है? तो दान देने से है परोपकारी CSR, तो ऑप्शन नंबर सी, परोपकारी CSR। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा CSR का मॉडल है? तो यह सारे CSR के मॉडल है उपरोक्त सभी, कैरोल मॉडल, पोर्टर और क्रेमर मॉडल, ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, किसी कंपनी में कॉरपोरेट प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह आपका निदेशक मंडल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, रतन टाटा किस प्रकार के विकास के प्रबल समर्थक थे? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, समावेशी एवं सतत। क्वेश्चन नंबर 46, अजीम प्रेमजी ने अपनी CSR पहल के लिए मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया? तो यह है आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। तो अजीम प्रेमजी किससे संबंधित है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 47, बिल गेट्स किस कंपनी के बिजनेस मॉडल में CSR को एकीकृत करने के लिए जाने जाते हैं? तो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। यह भी याद रखना। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, यह चौथा क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर भी पढ़कर जाना। क्वेश्चन नंबर 48, समग्र निर्णय लेने में अक्सर निम्नलिखित शामिल है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवीय, पर्यावरणीय और
संगठनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 49, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी निर्णय लेने में बाधा डाल सकता है? तो यह आपका संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो यह होता है आपका निर्णय के परिणामों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, गीता में श्री कृष्ण जी इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को परिणामों से विरक्त होना चाहिए, से नहीं तो कर्तव्य से नहीं, मतलब कर्म करने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच संवाद का मुख्य विषय क्या है? तो यह है युद्ध को लेकर अर्जुन की द्विधा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, भगवत गीता में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी, कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। निम्न में से कौन सा निजीकरण के विरुद्ध एक सामान्य तर्क है? तो यह है सामाजिक असमानता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 दवा कंपनियों को अपने उत्पादों के विपणन में किस प्राथमिक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाभ तथा रोगी कल्याण में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 56, जब सेवाएं सार्वजनिक से निजी क्षेत्र के नियंत्रण में जाए तो उपभोक्ता के लिए मुख्य चिंता क्या है? तो यह है ग्राहक कल्याण की अपेक्षा लाभ पर अधिक ध्यान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से किस पर उदारीकरण का प्रभाव एक प्रमुख चिंता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रों की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित सोशल मीडिया दुविधा का उदाहरण है? तो यह है आपका फेक न्यूज फैलाना, ऑप्शन नंबर ए। यह कंप्यूटर का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 साइबर सुरक्षा में एक बड़ी दुविधा यह है कि इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण बनाम अधिगम पहुंच, ऑप्शन नंबर सी। यह 6वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का। जैविक खेती अपनाने पर किसानों के सामने आने वाली दुविधा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जैविक खेती में परिवर्तन महंगा हो सकता है तथा प्रमाणित होने में वर्षों लग सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मानकीकरण सामान्यतः उन उद्योगों में अच्छा काम करता है जहां समरूप उत्पादों की बिक्री हो, तो ऑप्शन नंबर सी, समरूप उत्पादों की बिक्री हो। क्वेश्चन नंबर 62, गुणवत्ता मानक लागू करने में संगठनों के सामने आने वाली मुख्य दुविधा क्या है? तो यह है लागत और गुणवत्ता में संतुलन, ऑप्शन नंबर बी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, तो यह होती है प्रवाहित होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 64, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आपका अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर ए। तो इकोलॉजी वर्ड यानी कि पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल द्वारा खोजा गया था। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो यह है वन कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और आप और भी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सभी एग्जाम्स की। क्वेश्चन नंबर 66, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो यह होती है अपघटक की, ऑप्शन नंबर डी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो मूल श्रेणियां हैं? तो यह है आपकी स्थलीय और जलीय, ऑप्शन नंबर बी। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संरक्षण प्रणाली कौन सी है? तो यह है आपकी खड़ियान, ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जैसलमेर में खड़ियान जल संरक्षण प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? तो यह है जैविक और अजैविक कारकों के बीच परस्पर प्रक्रिया। यह सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो वह निकलता है O2 और जल, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रकाश संश्लेषण वाली पूरी समीकरण याद करनी है, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से कौन सा खाद्य जाल को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है महासागर, ऑप्शन नंबर सी, महासागर, ओशियन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची कौन प्रकाशित करता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, IUCN, तो ऑप्शन नंबर डी। और इन सभी के आपको फुल फॉर्म्स भी याद कर लेनी है, जैसे यूनेस्को की, IUCN की, ऐसे ही और भी।
क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मृतपत्तियां, दीमक और काला पक्षी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य स्तरों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पोषी स्तर, ऑप्शन नंबर बी। जब जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक होती है, तो जहाँ पर गर्मी अधिक होती है वहीं पर जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 78, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 प्रकार के, यह भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 79, स्थानिक प्रजातियां हैं। तो स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थानीयकृत प्रजातियां, यानी वे एक जगह ही रहती हैं स्थानिक विशिष्ट क्षेत्र में ही अपने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो यह है आपका आवास का विनाश। जब जब किसी भी जीव के आवास यानी रहने के स्थान का विनाश हो जाता है तो वही जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का दुष्प्रभाव है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, भूमि के भूजल में कमी, उपरोक्त सभी। तो यह आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1972 में, ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो 1972 ए। 83 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का भाग है? तो संरक्षण का भाग है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों का विद्वतापूर्ण उपयोग करना। उसी से हम संरक्षण कर सकते हैं जब हम ज्ञान से मतलब सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 2030, ऑप्शन नंबर बी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले संधारणीयता के व्रत के 4 डोमेन हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी। इन चारों को याद रखना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ऑप्शन नंबर बी। 87, क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, है सतत विकास के लिए एक कार्य योजना है। तो जो कि हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं 2030 तक पूरे होने हैं और उनके बारे में ही है एजेंडा 21। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 88, संकटग्रस्त प्रजातियों को रक्षा के लिए जब हम संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रक्षण करते हैं तब वह कहलाता है? तब वह कहलाता है आपका इन-टू संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी, इन सीटू संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 89, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया था मेधा पाटकर ने, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, उसका निर्माण एवं प्रबंधन करता है तो उसे कहा जाता है एक उद्यमी, ऑप्शन नंबर डी। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है आपका पर्यावरण के अनुकूल, ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली वीडियो का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है आपकी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 93, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द से तात्पर्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से है? तो यह है प्रजातियों की समृद्धि वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर जीवों की विभिन्न ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किगाली संशोधन संबंधित है, तो किगाली संशोधन है वह है आपके ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। तो यह किगाली संशोधन है। तो यह है आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए।
याद रखना किगाली संशोधन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1974 में। यह भी याद रखना कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा सम्मेलन वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो यह है आपका बोन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण यानी बचाव से संबंधित है। बोन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव और उनके आवासों की रक्षा करना। तो यानी वन्यजीव भी और उनके रहने की जगह की भी रक्षा करना, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन है? तो यह है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी सम्मेलन है जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, पेरिस समझौता मुख्य रूप से पर केंद्रित है। तो पेरिस समझौता आपका जलवायु परिवर्तन शमन पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन शमन, ऑप्शन नंबर सी। तो यह थे हमारे आज के पेपर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जिनके आप सभी को अच्छे से तैयारी करने हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।